جو قوमों की आप तरक्की की बात कर रहे हैं, जिसके पीछे आप चल रहे हैं, यूरोप के पीछे आप चल रहे हैं, अमेरिका के पीछे आप चल रहे हैं, वेस्ट के पीछे आप चल रहे हैं, वहां पर इन लोगों ने तरक्की के लिए अपनी औरतों को घर से बाहर निकाला, खानदान से बाहर निकाला। और आज क्या आलम है कि जाकर मालूम करें अमेरिका में और यूरोप में कितनी औरतें हैं जिनको खानदानी जिंदगी नसीब नहीं हुई, वो तन्हा जिंदगी गुजार रहे हैं और तन्हा जिंदगी में उनकी मौतें हो रही है। वो अपनी जिंदगी के आखिरी लम्हात में उनके पास कोई पूछने वाला नहीं, पूरी औरतें तन्हाई के शिकार हो चुकी हैं। खानदानी निजाम बिखर गया है, पूरी सोसाइटी के अंदर हराम बच्चों की कसरत हो गई है, खानदान कुछ नहीं है, बाप बेटे मां भाई बहन का निजाम खत्म हो गया है, क्योंकि उनके मकसद में सिर्फ तरक्की थी। तरक्की तो मिली लेकिन औरत रोड पर आ गई, फुटपाथ पे आ गई, अकेली हो गई, उसकी आहें और उसकी तकलीफें सुनने वाला कोई नहीं रहा। इसलिए कि जब औरत जवान है तो उसके हुस्न पर टूटने वाले, उसके हुस्न के परस्तार तो बहुत होते हैं, लेकिन जब जवानी खत्म होने लगती है, बुढ़ापा तारी होता है, तो ये हुस्न के परस्तार बिखर जाते हैं, कोई नहीं आता। इस्लाम ने इसे शादी के बंधन में बांधा, इस्लाम ने जिम्मेदारियों के बंधन में बांधा, इस्लाम ने जवानी की खूबसूरतियों का फायदा उठाने के साथ इस्लाम ने बुढ़ापे की कमजोरियों के वादे भी ली है कि जिस औरत के साथ तुम जवानी की जिंदगी गुजार रहे हो, उस औरत के साथ उसकी मुसीबत, उसके बुढ़ापे में इंसानियत के साथ तुम्हें रहना है। साइन करो, इस पर मुआहिदा करो, अल्लाह से वादा करो, अल्लाह के नबी से वादा करो, तुम उसी वक्त मुहज्जब समझे जाएंगे जब जवानी में भी अपनी बीवी से फायदा उठाओ और बुढ़ापे में भी उसकी कदर और कीमत करो। इस्लाम ये सिखाता है और खानदानियत इसीलिए जमी हुई है। इसके लिए जरूरी है कि आप बात समझें। उनके कल्चर के अंदर तरक्की सबसे बड़ी चीज है, हमारे पास खानदानी निजाम, चैन और सुकून की जिंदगी, एक डिग्निटी वाली पुरवकार जिंदगी जिसके अंदर बच्चे हलाल हो, औरत को मां और बहन का दर्जा मिलता हो, मर्द को एक बाप की इज्जत मिलती हो, वो कल्चर हमारे लिए अहम है। इस वजह से हमने औरत के लिए, इस्लाम ने औरत के लिए दो अलग अलग, मर्द के लिए एक दायरा, औरत के लिए एक दायरा रखा। हमारे नावाकिफ लिबरल रोशन दिमाग और हमारे अपने नीम दानिश्वर लोगों ने मगरिब को बहुत बड़ा समझकर इस्लाम को मगरिब की शक्ल में पेश करने की कोशिश करते हुए लोगों को कहने लगे कि इस्लाम भी ये करता है, इस्लाम भी वो करता है। बिल्कुल नहीं। इस्लाम जरूरतमंद को, जब औरत चाहती है, जरूरत है, तो ऐसी फील्ड्स जैसे गायनोकोलॉजिस्ट बनना है औरत के लिए जरूरी है, क्योंकि वो इलाज वही कर सकती है। आगे बढ़ने का हुक्म दिया, रोकना नहीं है इस्लाम, लेकिन इस्लाम खानदानी जिंदगी को बिखेर कर बाहर निकलने की इजाजत भी नहीं देता। खानदान बिखर रहा है, घर फूट रहा है, औलाद की तरबियत नहीं हो रही है और फिर आप बाहर निकल रहे हैं। यही वजह है कि इस्लामिक सोसाइटी में बाजार से ज्यादा खूबसूरत घर होते हैं, वेस्टर्न सोसाइटी के अंदर घर से ज्यादा सजे हुए बाजार होते हैं। हमें बाजार से ज्यादा वक्त घर में और घर की खूबसूरती में, घर के अमन व अमान में लगानी है, ना कि हमें वेस्ट की तरह बाजार की तरफ रुख कर बाजारों को तो चमकाया जा रहा है, घर वीरान और अंधेरे हैं।